नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, इंसान दोस्त बदलता है, घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी दुखी रहता है। तो वास्तव में उसका दुखी का कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि इंसान खुद को नहीं बदलता, इसलिए वो ज़िंदगी भर दुखी रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है एक लड़के की। जो एक बार क्या हुआ, बगीचे में एक दोनों लड़के खेल रहे थे और उनके साथ साथ वहाँ पर उस बगीचे में कई सारे लोग भी वहाँ पर खेल रहे थे। तो जैसे हरियाली थी और वहाँ पर फूल थे, बगीचा था और उस बगीचे के पास ही एक नदी थी। वो नदी थी और वहाँ पर देखने का जो वातावरण था बड़ा ही अच्छा था, सुंदर था। तो इसीलिए दूर दूर से जो है लोग आकर वहाँ पर उस बगीचे में खेलने के लिए आते थे, देखने के लिए आते थे, मज़ा करने के लिए आते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक माँ अपने दोनों बेटों को जो है वहाँ पर शेयर करने के लिए लाई थी। तो बच्चे शरारती होते हैं, तो वे दोनों जो है अपने आप लड़ाऊ थे, तो एक दूसरे से वो झगड़े करते थे। इसी तरह वो दोनों लड़के खेल रहे थे, एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, धक्का मारते मारते जो है इसी प्रकार से हो जाकर नदी में गिर पड़े। वो नदी बहुत तेज़ बहती थी, बड़ी नदी थी। इसी कारण उस लड़कों को जो है उनकी माँ ने देख लिया। देखते ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे बच्चे डूबे जा रहे हैं, बचाओ। और दोनों हाथ अपने ज़मीन पर मारते हुए वो तड़प रही थी वो बचाने के लिए। पर कोई भी जो है, सभी लोग आकर वहाँ पर देख रहे थे, पर कोई भी उनका साथ देने के लिए या उनको बचाने के लिए जो है आगे नहीं आ रहे थे। तो इस प्रकार से उनकी इच्छा को जो है वो ऐसे सभी लोगों को बता रही थी, बताओ बचाओ बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। फिर भी जो है कोई भी उनकी सहायता नहीं कर रहा था। तब उसी समय वो खुद ही नदी में छलांग लगाने ही वाली थी कि उसी क्षण कोई एक लड़का वहाँ से भागते हुए आया और वो जो है तेज़ी गति से जो है नदी में कूद गया और कूदकर बड़ी तीव्र गति से जाकर उन दोनों को पकड़ा और उनको दोनों को पकड़कर अपने कंधे पर रखा और अपने भुजाओं पर रखते हुए जो है वो अपने तैरते हुए नदी को जो है पार करते हुए आ गया और पार करके आकर उनको बचा लिया। बचा लेने के बाद उसकी जो माँ थी वो इतनी उस जाकर उस लड़के को पकड़ लिया, अपने बाहों में पकड़कर जो है उनको इतना चूमने लगी, तो कितने सौ से जो है उनको आशीर्वाद या उसको जो है इच्छाएं देने लगी, दुआएं देने लगी कि आपका भला हो, आप एक दूध हो, आप भगवान हो। इस प्रकार से उस लड़के को जो है वो दुआ दे रही थी, यानी कि आशीर्वाद दे रही थी। इस प्रकार से सभी लोग वहाँ पर आकर उस बगीचे में या उस एरिया में रहने वाले सभी लोग आकर उसके आसपास उसको घेरा घुमा कर जो है सभी लोग उसको आशीर्वाद दे रहे थे और उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो वास्तव में वो लड़का जो था एक गरीब परिवार से था और वहाँ पर वो हमेशा सच्चाई से रहता था और एक प्रकार से मेहनती था, ईमानदारी था। तो यहाँ पर हर किसी की सहायता करने के लिए जो है वो अटल रहता था। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में ऐसा कोई संकट आ जाए तो आजकल के ज़माने में जो है लोग फ़ोन लेकर सेल्फी लेना पसंद करते हैं, लेकिन उसकी जान बचाना जो है पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जीवन में ये सेल्फी लेना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। पहले जो मौत से जूझ रहा है पहले उनकी सहायता करना चाहिए, उसी के बाद जो है हम सेल्फी ले सकते हैं। तो ये कहानी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।